IBN 7 हौसला है। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की वर्दियां और जूते कूड़ेदान में मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। रमन सिंह सरकार एक बार फिर कटघरे में है। सवाल उठ रहा है प्रशासनिक लापरवाही का। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसी बेरहम घटनाएं बार बार छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवानों के शव से ये कपड़े और जूते काटकर निकालने पड़े थे। इस मामले को लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन एक दूसरे पर अब इल्जाम मढ़ रहे हैं। IBN 7 लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ सरकार इतनी लापरवाह होती जा रही है। लेकिन जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये खून से सने कपड़े कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए लेकर गए थे। जहां कहानी में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है और अब वही दिल्ली से लेकर रायपुर तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की दखल के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी, लेकिन इनके पीछे की कहानी रुला देगी। सोमवार को सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों का राजधानी रायपुर में पोस्टमार्टम हुआ था। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शहीदों की रक्त रंजित वर्दियां और जूते कूड़ेदान में बिखरे नजर आए। वर्दियों पर सीआरपीएफ का लोगो ही नहीं, तिरंगा भी लगा है। जाहिर है ये शहीदों की शहादत का ही नहीं, देश के सम्मान का भी अपमान है। नियमों के मुताबिक शहीदों के शरीर पर जो भी वर्दी होती है, पोस्टमार्टम के बाद उसे केस के सिलसिले में सिविल पुलिस को सौंपा जाता है। लेकिन इस मामले में जो कहानी सामने आ रही है वो शहादत पर सियासत का घिनौना नमूना है। It's some mischief by some political workers. We have ordered an inquiry by my IG CRPF in Chhattisgarh, and we will find out that how it happened. But it's basically like say that some people they came to the hospital, and I'm told they were political workers. They took away these uniform items, which probably which they should not have done. This senior officer is inquiring into it, and if there is any lapse, then serious action will be taken. इस बात की स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्वायरी कर रही है कि ये कैसे हुआ, और सीआरपीएफ में भी हम इस बात के लिए बड़े सीरियस हैं। जी हां, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीदों की वर्दियां लेकर अपनी राजनीति चमकाने चले गए, लेकिन जब मतलब निकल गया तो भूल गए कि ये वर्दियां देश पर जान गंवाने वाले सिपाहियों की है। हालांकि जब वर्दियों के अपमान की तस्वीरें सामने आई तो रायपुर से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया। शोर मचाने वाले और कार्रवाई की मांग करने वाले दलों में भी कांग्रेस के नेता ही सबसे आगे थे। छत्तीसगढ़ की सरकार, बीजेपी सरकार ने जो इंसल्ट किया है, जो हमारा शहीद जवानों को, इसके लिए होम मिनिस्टर देशवासियों के सामने आके माफी मांगना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार अगर जरा सा भी संवेदन है तो एक दिन भी रहने का लायक नहीं है। ये सरकार का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बड़ा पुराना है शहीदों के अपमान का। ये वो लोग हैं जो कारगिल के शहीदों के कफन में उनके उसमें भी कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये शहीदों का मान करना नहीं जानते। बहरहाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। मैंने तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको मैंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। दुखद भी है और शर्म का विषय है, और इसीलिए मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि इन चारों विभाग के बीच में आपस में तालमेल की कमी कहाँ रही और इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक ये घटना क्यों घटित हुई। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और BR अम्बेडकर अस्पताल के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। दोनों इस मामले में एक दूसरे पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आरोप पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शहीदों को लेकर सिस्टम और सियासत के पास कोई संवेदना बची भी है या फिर उनकी चिताओं पर मेले लगाने का संकल्प महज एक बनावटी नारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमारा SMS पोल जारी है। आप लगातार अपने SMS हमको भेजते रहिए। कार्यक्रम के आखिर में उसके नतीजे भी हम दिखाएंगे। सवाल इस वक्त ये हो रहा है कि जिस तरीके से ये अपमान किया गया, आखिर सच कौन बोल रहा है?
क्या कांग्रेस सच कह रही है या बीजेपी की बात मानी जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच जो लोग शहीद हुए उनके परिजनों पर क्या गुजर रही है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, इसी हमले में शहीद हुए जवानों में से एक मोहम्मद शफी भट्ट का परिवार श्रीनगर में रहता है। शहीद भट्ट की करीब 4 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 3 महीने की एक बेटी है और 2 साल का बेटा है। अचानक अपने पति के साथ छोड़ जाने के बाद से उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन रायपुर में शहीदों की वर्दी के साथ कथित तौर पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उसका अपमान हुआ, उससे पीड़ित परिवार और भी ज्यादा आहत हुआ है। हमारे साथ न्यायबीन 7 के साथ खास बातचीत में शहीद के परिवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैंने सुना जब उनको कपड़े निकाले गए वो बाहर फेंक दिया, फिर उनके कुत्तों ने चाटा उसकी वर्दी को। अगर वहाँ का मिनिस्टर है या यहाँ का मिनिस्टर भी, वो तब सोता है जब बाहर से कोई उसकी सिक्योरिटी कर रहा है, यही सिपाही उसके कर रहे हैं तब, या कोई मिनिस्टर वहाँ होता है। वो तब निकलता है जब आगे आगे किसी गरीब का बच्चा सिपाही बन के सीना देता है। ये वो नहीं सोचते कि ये भी किसी माँ का बेटा है। वो देश के लिए निकला था, देश के लिए शहीद है, मुझे गर्व है उस पर। मगर मुझे अफसोस इस बात का है, उसकी वर्दी उन शहीदों की वर्दी कुत्तों को फेंकी गई। उनको ये एहसास भी नहीं हुआ एक हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी साहब हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय कौल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और शहीदों की अंतिम संस्कार का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे कर्नल कौल से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों के साथ में बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले यह देखना भी बहुत जरूरी है कि दरअसल क्यों बार बार हमारे पॉलिटिशियंस इतने संवेदनहीन दिखाई देते हैं, क्यों हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना संवेदनहीन हो जाता है जब बात शहीदों की आती है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर क्या बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है? इसी मुद्दे पर मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाना चाहूंगा, कुछ बयान सुनवाना चाहूंगा जो आपके लिए इस वक्त जानना सुनना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा भीम सिंह है, बिहार सरकार में मंत्री रहे। अगस्त 2013 में इन्होंने एलओसी पर फायरिंग में शहीद हुए सैनिकों पर एक बयान दिया था। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं। सेना में और पुलिस में नौकरी किस लिए होती है? लोग शहादत के लिए ही बॉर्डर पर भेजे जाते हैं। इसके बाद बिहार सरकार के एक और मंत्री आए, नरेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों के परिवारों को अनशन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। ये एलओसी पर फायरिंग आतंकियों की करवाई गई है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान भी इस मामले में भी पीछे नहीं है। इसी साल अप्रैल में आम चुनाव से पहले आजम खान ने कहा था कि करगिल की पहाड़ियों पर जो जंग हुई है उसमें केवल मुसलमान सैनिकों ने ही देश की रक्षा की थी। वो वीएस अच्युतानंदन जो कि 2008 में केरल के मुख्यमंत्री थे, वो 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के घर पहुंचे तो परिवार ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। इस पर अच्युतानंदन साहब ने कहा था कि अगर ये संदीप उन्नीकृष्णन का घर नहीं होता तो कोई कुत्ता भी इनके दरवाजे पर नहीं आता। तमाम राजनीतिक बयान दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लोग क्यों ना हो, वो कुछ बातें ऐसी करते हैं जिससे ये सवाल खड़े होते हैं कि हम लोग अपने शहीदों को लेकर संवेदनहीन हो चुके हैं। बात करते हैं अपने पैनल के साथ। सबसे पहला सवाल संजय कौल साहब आपसे। आपको लगता है रमन सिंह सरकार कटघरे में है, वो ठीक है, उससे गलती हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आपका न्यूज़ रिपोर्ट किसी और तरफ इशारा कर रहा है, और जो कि वो इतनी संवेदनशील बात है कि अगर कुछ कार्यकर्ता किसी पार्टी के जाकर इन लोगों के, हमें शहीदों के कपड़े उठाकर उस पर नारेबाजी करके उसको फेंक सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके प्रोग्राम और आपके सवालों का जो नजरिया होना चाहिए वो बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने इन सब की कहानी पढ़ के हमें कहा कि क्यों सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से इनके बारे में, हमारे शहीदों के बारे में ऐसे बात करते हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सभी शब्द इस्तेमाल न करें। बीजेपी की यह परंपरा नहीं है, और कम से कम इस बात को तो आप खुद ही माने, क्योंकि आप ही ने इस रिपोर्ट को उजागर किया है। मैंने कहीं और नहीं देखा है कि इसमें एक ऑपोजिशन पार्टी के लोग पूरी तरह से शामिल होकर एक
एक सरकार को एम्बैरस करने के लिए किया जा रहा था। कौन तो सा सवाल आपकी ये बात है ठीक है, कि ये परंपरा किस पार्टी की? मैं अजीत जोगी ये से कौन पूछूंगा लोग बात, हैं? लेकिन आप मुझे बताइए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग ऐसे बयान नहीं करते हैं। आप भूल गए आज ही प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है संसद में साध्वी के बयान पर, भले वो दूसरा मामला था, पर ऐसे बयान बीजेपी से भी आए हैं जो संवेदनहीन होते हैं। तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब आप कार्यक्रम का संचालन करते हो तो दो इश्यूज को आप नहीं जोड़ेंगे। कोई भी जर्नलिस्ट इस तरह से आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जिन मामलों की आप चर्चा कर रहे हैं उस मामले में शामिल नहीं होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी आदमी पे कोई अंकुश किया जा सकता है, दुनिया में न जाने कौन क्या बोले, लेकिन मुद्दा आपने जो छेड़ा था, जिसके बारे में आपने मुझसे कहा और मुझसे सवाल पूछा है, उसका मैंने आपको जवाब दिया। और मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी को एक ही पेंट ब्रश से काला न पोते। हम इस बात का गर्व करते हैं कि हमारी पार्टी और हमारी सोच देश की सुरक्षा के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मानती है। अब रही बात जो आपने कहा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि नहीं, लेकिन आपके सामने ही डीआईजी ने कहा, आपके सामने मुख्यमंत्री ने कहा, आपके सामने होम मिनिस्टर ने कहा कि इसकी तहकीकात तो होगी, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और मैं आपको यह भी बता दूं, यह देश इस हरकत को माफ नहीं करेगा। और जो लोग सियासत की वजह से कुछ भी करने को तैयार हैं और हमारे शहीदों का मजाक उड़ाने को तैयार है, उनको भी कोई माफ नहीं करेगा। अजीत जोगी साहब, ये इल्जाम अब कांग्रेस पे लग रहा है कि राजनीति करने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने इन कपड़ों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद इनका तमाशा बनाया राजनीति की। देखिए, मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम इस पर राजनीति करें। यह मुद्दा हमारे बहादुर जवानों की शहादत का है। उनकी शहादत हुई। जो जवान वर्दी पहनता है और मोर्चे पर जाता है, नक्सलियों से लड़ने के लिए जाता है, सीमा पर जाता है, उसको अपनी वर्दी पर गर्व होता है। मैंने भी आईपीएस अधिकारी के रूप में वर्दी पहनी है। मैं वर्दी का गौरव मानता हूं, जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्दी पर देश को, उस जवान को गर्व होता है जो सुप्रीम सैक्रिफाइस करने के लिए, अंतिम बलिदान देने के लिए वर्दी पहनकर जाता है। कांग्रेस वालों ने क्या किया, तथ्य उसके सुन लीजिए। जब इन वर्दियों को, जिनको पहने हुए हमारे बहादुर जवान शहीद हुए, उनको बाहर फेंक दिया गया। कुत्ते उन वर्दियों को चाट रहे थे, काट रहे थे, हल्ला हो रहा था, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तब कांग्रेस के और बहुत से लोग भी थे, केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे, सबने उन वर्दियों को ससम्मान उठाया और संबंधित यूनिट को जाकर सौंपा। इसमें कांग्रेस के लोगों ने गलती नहीं की। गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम के समय, जो लोग उन शव के साथ गए थे सीआरपीएफ के पोस्टमार्टम के लिए, जो पुलिस के लोग उस शव के साथ गए थे, पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों की टीम ने किया, पोस्टमार्टम में जिन लोगों ने, स्वीपर्स और दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने उनको संजय कौल, अब जवाब दीजिए। इन लोगों की गलती हुई। संजय कौल, अब जवाब दीजिए। अजीत जोगी की बात आपने सुनी, आप बताइए। यहाँ नहीं रुकती। द बक डजंट स्टॉप हियर। ये आपकी, मेरा तो जवाबदारी यहाँ नहीं रुकती। अगर आप उस सिपाही को सस्पेंड कर देंगे, उस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपकी कहानी और आपकी स्टोरी और आपकी रिपोर्टिंग का खंडन किया जा रहा है तो इसमें आप रिएक्ट करेंगे, मैं नहीं। कौन साहब मुझे आप मना दिखाए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूंगा। कौन साहब माफी के साथ, अभी आप ही की, आप अगर मेरी रिपोर्ट को सही मान रहे हैं, कौल साहब सुनिए कौल साहब, आप अगर मेरी रिपोर्ट को सही मान रहे हैं तो वो डीएम की इंक्वायरी क्यों करवा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री को फोन करिए, बोलिए कि आप लोग पटाखे मारिए, IBN7 ने खबर दिखा दी है। हम तो दोनों इल्जामों को दिखा रहे हैं क्योंकि आपका पक्ष कहता है। तो आप भी जानते हैं कि केवल ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, मेरा पक्ष नहीं कहता है। इंडिपेंडेंट रिव्यू जो था और डीआईजी के कहने के बेसिस पर जो कहा गया है वो आपने रिपोर्ट किया है। केवल आपकी रिपोर्टिंग को इन्वेस्टिगेशन नहीं माना जाता है। लेकिन उससे इशारे मिलते हैं और उसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ेगी कि क्या हुआ, मामला ऐसा कैसे बना, और ये कौन लोग थे, इशारे मिले, क्या आए थे। उसी इशारे लोग अब कह रहे हैं, उसी इशारे में अजीत जोगी साहब ये कह रहे हैं, कौल साहब, कांग्रेस कि आप लोगों की तरफ से लापरवाही हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि सामान को कचरे में फेंक दिया गया। मैं आऊंगा कौल साहब आपके पास, कॉल के पास। भाई उनका और हमारा कोई विवाद,
उनका और हमारा विवाद नहीं है, विवाद आपके पक्ष का उनका है। हमारा तो केवल यह कहना है कि सीआरपीएफ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में। सीआरपीएफ बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई लापरवाही उनकी तरफ से हो, और यदि हुई है तो यह पहली मर्तबा है। दूसरी बात, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है तो इसमें कोई संकोच नहीं किया जाएगा और उस पर जो करने की आवश्यकता है वो होगी। और ये आपको मुझसे नहीं सुनने की आवश्यकता है, होम मिनिस्टर ने खुद कहा है और चीफ मिनिस्टर ने खुद खड़े होकर कहा है कि शर्मनाक बात है। और ये आश्चर्य की बात तो यही है कि ऐसी चीजें हो जा रही हैं। बात केवल यही संजय कौल साहब, ये संजय कौल साहब मानिएगा इस बात को। मैं कर्नल अनिल कौल कुछ बोलना चाह रहे हैं। कर्नल साहब, ये ऐसी चीजें हो रही हैं और संजय कौल साहब आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या रायपुर जैसी राजधानी की जगह पर यह होता है? कर्नल कौल, आपके हिसाब से किसकी जिम्मेदारी बनती है? सुमित, देखिए, मेरा नजरिया इसमें ना सियासत का है और ना ही राजनीति की तरफ से है। मेरा नजरिया एक सिक्योरिटी पर्सनल, एक फौजी का है। और दर्शकों जिनने मेरे को देखा हुआ है, मैंने लड़ाई में गोली खाई है। जो ये दिख रहे हैं आपको, ये गोली का नतीजा है। मेरे कपड़े भी गंदे हुए थे, मेरे कपड़े भी खून से लथपथ हुए थे, लेकिन मेरे साथ या मेरे साथियों के साथ, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह है कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे आर्मी के तरीके हैं, वो इतने सही हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों प्रवक्ता जो हैं और बाकी भी सियासत प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है जी कि सीआरपीएफ ऐसे कामों के लिए, ऐसे ऑपरेशंस के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड करेक्टली एंड उसको सॉर्ट आउट करें और सियासती तौर पे रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स लाएं। जब आप एंटी टेरर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का इख्तियार करते हैं तो उसमें नुक्कड़ के कांस्टेबल का लठ को राइफल से बदली करने से वो एंटी टेरर स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता है। आपकी बात मैं मानता हूं इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर सीआरपीएफ ध्यान को दिया ट्रेन जाए। करने की जरूरत होगी। लेकिन मेरा मुद्दा आज दूसरा, जोगी बात संजय कौल और अजीत जोगी से पूछ रहा हूं। जोगी साहब, अजीत जोगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या रमन सिंह सरकार, जिस पर लगातार पिछले 1 महीने के अंदर 2 बड़ी लापरवाहियों की सरती सामने आई, चाहे वो स्टरलाइजेशन वाला मामला हो या अब ये मामला हो, क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही ज्यादा है सरकार चलाने में? क्योंकि संजय कौल से मैं काउंटर लूंगा इस बात का। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कद और बढ़ जाएगा, उनकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। एक घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। शहीदों की शहादत के साथ क्रूर मजाक हुआ है। इसलिए रमन सिंह जी को खड़े होकर, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में किया, खड़े होकर कहना चाहिए कि ये घटना दुखद है, इस घटना से मैं शर्मसार हूं, मेरा प्रदेश शर्मसार है, पूरी व्यवस्था शर्मसार है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। बीजेपी निंदा कर तो रही है, बीजेपी निंदा कर रही है, जांच के आदेश दे दिए, और क्या चाहिए कांग्रेस? ये इसका हल है। जांच से नहीं कुछ चलता। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी कहते मैं जांच करा रहा हूं और रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं देते, माधवराव सिंधिया जी कहते मैं जांच करा रहा हूं और उड्डयन मंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं देते, तो ये क्या वाजिब होता? के रिश्तेदार और ये खुद अगर फौज में नौकरी करें, पुलिस में नौकरी करें, शायद इनका नजरिया बदली हो जाए। मुझको जनता ने चुना है, रमन सिंह जी को 2.5 करोड़ जनता ने चुना है, उनकी जवाबदारी है, उनको जवाबदारी लेनी चाहिए और जवाबदारी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम उनको इस्तीफा देने तो नहीं बोल रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, माफी मांगे, देश से माफी। मुझे लगता है कि कर्नल कौल की बातों में दम था। हालांकि वो आपने अपना मुद्दा आज नहीं बनाया है, मगर इनके कपड़ों के साथ क्या हुआ एक मुद्दा है, दर्दनाक है, शर्मनाक है, लेकिन इनके जीवन के साथ क्या हुआ इस पे भी हमको सोचना पड़ेगा। रही बात जो इन्होंने कहा है कि माफी मांगने में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है और इसमें नहीं कि ये क्यों हुआ और इससे अगली बार कैसे न हो, ये मैं मानता हूं कि एक बहुत
छुटपन का एक एहसास मुझे मिल रहा है इसमें। मुझे लगता है कि देश के लोग ये जानना चाहेंगे और ये मानना चाहेंगे कि ऐसी घटना कभी ना हो, और ऐसा क्यों हुआ यह आज ही तय हो जाए जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि दोबारा हमको ये देखना न पड़े। क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी सरकारों में अब ऐसा नहीं होगा, संजय कौल साहब? तक होता जाएगा जब तक नहीं होगा, आईपीएस नहीं के होना ऑफिसर चाहिए सीआरपीएफ में कमांड रखेंगे, क्योंकि वो उनके आदमियों के साथ मिले हुए नहीं हैं। वो बाहर से आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। क्योंकि ये लैप्स हुआ है यूनिट लेवल पे, ये यूनिट लेवल लैप्स है। इसमें और किसी के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, यूनिट लेवल लैप्स है। और जो कमांडेंट है सीआरपीएफ बटालियन का, ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड नॉट ओनली बी सस्पेंडेड, ही शुड बी थ्रोन आउट। ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता है यही मुद्दा है। बाकी संजय कौल कुछ बोल रहे हैं। संजय कौल लास्ट कमांड कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मुझे लगता है कि आपका सवाल, एंकर का सवाल ये था कि जिस तरह की आज की घटना जिसकी चर्चा हो रही है वो दोबारा न हो, इस पे आपकी नजर उस पे थी। और मेरा भी यही मानना है कि हमें हर कुछ करना चाहिए। हमें हर जो इंक्वायरी बिठाने की बात हो, किसकी गलती थी, किसकी जिम्मेदारी थी, ये क्यों हुआ, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन से पॉलिटिकल वर्कर थे, और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको रोकना है, ये दोबारा पहले ना हुआ और आगे ना हो। मगर कर्नल कौल साहब जो कह रहे हैं उस पर भी ठीक है। अजीत जोगी जी माफी नहीं मांग रहे हैं, मैं कहता हूं माफी एक बार नहीं 100 बार मंगवा लीजिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी। अजीत जोगी साहब, कार्रवाई की बात पे संतुष्ट हैं आप? माफी 100। अजीत जोगी जी जी संतुष्ट हैं आप? जी क्या पूछ रहे हैं बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि माफी तो ठीक है 100 बार हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संतुष्ट तब होऊंगा, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। देश मांग रहा है कार्रवाई, गृह मंत्री ने कहा है कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होगी। अब कार्रवाई को कौन रोकेगा? पर जो कुछ हो गया वो गलत था। जो कुछ हो गया उसकी अंतिम जवाबदारी जनता के 2.5 करोड़ जनता ने जिसे अपना मुख्यमंत्री बनाकर भेजा है, उसे अपनी नैतिक जवाबदारी तो स्वीकार करनी चाहिए। चलिए, संजय कौल, अजीत जोगी और कर्नल कौल, आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इस कार्यक्रम के आखिर में, इस डिबेट के आखिर में, कि कहीं ना कहीं शहीदों को लेकर आज भी सेंसिटिव हमारा समाज, हमारे सियासतदान, हमारी सिस्टम नहीं दिखाई देती है। सवाल हमने यही किया था कि क्या शहीदों के बलिदान को कूड़ेदान में डालना सियासी दलों की आदत में शुमार हो गया है? इस सवाल पर हमें बड़ी संख्या में एसएमएस मिले हैं। इनमें से 75% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 25% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। साफ है कि इस मुद्दे पर लोगों की राय बटी हुई है। लगभग आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि सियासतदान इस पर राजनीति करते हैं।